ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा अक्सर करके हमें हमारी सफलता के गुर बताते रहते हैं। सिद्धियाँ, सफलताएं कैसे कैसे मिलती हैं। आज हमारी सिद्धि का सब्जेक्ट बाबा ने लिया है विश्व परिवर्तन। उस कार्य में हमें सफलता किस विधि से मिलती है, इसके लिए बाबा ने एक बात समझाई है कि हम सब बाबा के जो बच्चे, सब के मन में विश्व परिवर्तन की एक भावना बैठी हुई है और सारे बच्चे बाबा के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। हर बच्चे के मन में उमंग, उत्साह है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। निश्चय भी है कि विश्व का परिवर्तन होना ही है। दोनों बातें हैं, उमंग उत्साह भी है कि हमें विश्व परिवर्तन करना है, निश्चय भी है कि हाँ भाई कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला, बाबा आया है, हम भी बाबा के मददगार हैं, तो हमें विश्व परिवर्तन का कार्य करना ही है, निश्चय भी है। तो बाबा ने कहा साथ में जहाँ हिम्मत है, तीसरा कदम है इसका, हिम्मत है, वहाँ उमंग उत्साह भी रहता ही है। तो निश्चय भी है बच्चों को, उमंग उत्साह भी है और हिम्मत साथ चाहिए। जहाँ हिम्मत होगी वहाँ उमंग उत्साह और कई गुना बढ़ कर के साथ देता है। परंतु मुख्य फार्मूला बच्चों को याद रखना है। वो कौन सा मुख्य फार्मूला? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मुख्य बात है स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता मिल सकती है। ये मुख्य फार्मूला। और इस सफलता का आधार बाबा ने बताया कि जब वृत्ति, वाणी और वाइब्रेशन तीनों एक साथ शक्तिशाली हों। समझो हम वाणी की सेवा कर रहे हैं विश्व परिवर्तन के लिए, लेकिन वृत्ति कमज़ोर है, कोई भी कारणों से, कोई भी उलझनों में, कोई भी प्रकार के संशय में, कोई भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार में वृत्ति कमज़ोर, वाणी शक्तिशाली, तो सफलता बराबर नहीं होगी। और अगर वाणी शक्तिशाली और वो वाइब्रेशन योग युक्त वाला नहीं आया तो भी जो सफलता परिवर्तन की चाहते हो वो नहीं मिलेगी। तो रियल सफलता यानी सिद्धि तब मिलती है जब एक ही समय पर ये तीनों शक्तिशाली हों। कौन से तीन? वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, तीनों की शक्ति जब समान रूप से काम करती है तब ये सफलता परिवर्तन वाली आती है, चेंज की सफलता जिसे कहते हैं। एक फार्मूला स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। दूसरा फार्मूला बाबा ने बताया कि वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी तीनों शक्तिशाली हों तो सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कहा हिम्मत चाहिए, हिम्मत से उमंग उत्साह बढ़ता है। हाँ, बच्चों में ये बाबा ने कहा उमंग उत्साह है, निश्चय है, ऑलरेडी है, और जोर सारे बच्चे लगा रहे हैं कि मैंने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। पर उस जोर में एक हिम्मत ऐड करनी है। और दूसरा, ये जो तीन शब्द बोले, वृत्ति, वाणी,
वाइब्रेशन तीनों एक साथ। तो इसके लिए जो बाबा साकार मुरलियों में कहते होते कि योग युक्त होकर किसी से बात करो, योग युक्त सेवा करो, या बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई समझ करके फिर उसको बाप का परिचय दो, फिर उसके साथ व्यवहार करो। तो ये आपकी तीनों चीज़ों को इकट्ठा शक्तिशाली बना देंगे। वृत्ति भी उससे बदली होती, आत्मा भाई है मेरा भाई, सुखी रहना चाहिए, ये देवकुल की आत्मा, ये फिर से देवता बन जाए, ये बाबा को पहचान जाए। अगर वृत्ति में ये है तो वाइब्रेशन उससे बनेगा ही बनेगा। साथ में बाबा की प्रेजेंस फील करें कि बाबा आया है, इस अपने बच्चे को टच करता है, इसको जगाता है, ये बाबा के बच्चे हैं, भटक गए हैं, अपने बाप को पहचान लें। जब ये भावना साथ काम कर रही होती है तो वाइब्रेशन काम करता है, उस अनुसार वाणी में शक्ति आती है। इसलिए आज का हमारा फोकस है वरदान अनुसार कि मुझे बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य को तीव्र गति देनी है, क्योंकि हम इस सेवा पर उपस्थित विशेष आत्माएं हैं। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, भगवान के साथ ही है। तो भगवान के साथ विश्व परिवर्तन मेरा कर्तव्य है, लेकिन विश्व परिवर्तन की स्पीड स्व परिवर्तन की स्पीड के साथ चलती है। तो जितना स्व परिवर्तन की स्पीड तेज़ होगी उतना विश्व परिवर्तन की स्पीड बढ़ जाएगी। और उसके लिए मैंने हिम्मत रख करके उमंग उत्साह रखते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी कोई भी प्रकार के विघ्न आए, रास्ते में रुकावटें आए, बहुत आता है, सेवाओं में विरोध भी, अंत तक आते रहना है कोई ना कोई अपोजिशन, उसमें मेरा निश्चय न डोल जाए, हिम्मत न कम हो जाए, जिससे उमंग उत्साह को फर्क पड़ता है। और स्व परिवर्तन कहीं मेरा ढीला न पड़ जाए, कहीं उसकी स्पीड स्लो न हो जाए। इस सब के लिए बार बार स्वमान जागृत करते रहना कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं बाबा के कार्य में मददगार आत्मा हूँ, मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, मैं ब्रह्मा की भुजा हूँ। मेरे परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य रुका पड़ा है, मेरे लिए रुका हुआ है संसार, मेरे पीछे हम इसकी जड़ में बैठे हैं। हम सारे वृक्ष को शक्तियाँ देने वाले हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम सिर्फ अपना जीवन निर्वाह नहीं कर रहे, हम जड़ है ना। जड़ सिर्फ अपने लिए पानी नहीं पीती, अपने लिए खाद मिट्टी नहीं खाती, जड़ को तो पूरे पेड़ के लिए चाहिए। तो हम पूर्वज है इस सृष्टि के, तो विश्व परिवर्तन का मैं कारण हूँ, आत्मा विशेष हूँ। तो जब इतनी विशेष जिम्मेवारी मेरे ऊपर है तो मैं साधारण सोच वाली, साधारण टाइम बिताने वाली नहीं हो सकती हूँ। तो जब अपने इस कर्तव्य को हम याद रखते हैं तो हमेशा कर्तव्य की स्मृति हमारे व्यवहार को शक्ति देती है। तो कहीं भी अगर मेरे व्यवहार में ढीलापन आ रहा है तो ये स्वमान हमें शक्ति दे देगा कि विश्व परिवर्तन का कार्य मेरे कारण रुका हुआ है, इसलिए हम ढीले नहीं हो सकते। मेरे पीछे संसार है। जैसे किसी को मालूम हो मैं स्टेज पर हूँ और हज़ारों लोग मुझे देख रहे हैं तो कितना अलर्ट हो जाएंगे, सारा आलस भाग जाएगा, सारा उसका जो अच्छा रूप है, परफेक्शन है, वो जागृत हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही हम ये याद रखेंगे कि सारा संसार मुझे देख रहा है और मुझसे सीखना है संसार ने, तो हमारा अपने ऊपर ध्यान कई गुना बढ़ जाता है। कभी न सोचे कि मेरे कर्म का प्रभाव सिर्फ मेरे तक है, साधारण आत्माओं का होता है वो। तो हम साधारण नहीं है कि मेरा कर्म मेरा फल सिर्फ मेरे से लिंक्ड है, नहीं, हम विश्व के आधार है, मेरे ऊपर विश्व टिका हुआ है।
तो मैं हिला तो विश्व हिला। तो जब ऐसी स्मृति काम करती है तो वो स्मृति हमारी स्थिति का निर्माण करती है। तो मुख्य तो आज बाबा ने बताया मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, पर सिद्धि या सफलता मेरी है विश्व परिवर्तन का जो मेरे को टाइटल मिला हुआ है, सीट मिली हुई है, मेरे उस कर्तव्य में विश्व परिवर्तन की सिद्धि चाहिए मुझे। इसलिए बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में भी, साकार मुरलियों में भी कहते हैं, बच्चे आपको तरस नहीं आता, सारा विश्व पुकार रहा है, दुखी अशांत आत्माएं पुकार रही हैं, और उनकी पुकार कौन सुनेगा? कौन सुनेगा में हमें क्या करना है? ऐसे थोड़े ही वो लोग जो मुरादें मांग रहे हैं हम जाके वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे या उनके काम करेंगे, नहीं, अपने परिवर्तन की शक्ति देंगे। हमारा चेंज, हमारी पवित्र वृत्ति, हमारी गुड विशेस, हमारी मनसा सेवा उन तक पहुँचेगी जो लगे कि हम सारे विश्व के जैसे कि माँ बाप हैं, ये हमारे बच्चे दुखी है। जिनके बच्चे दुखी हों वो माँ बाप निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? तो सारा विश्व उसके हम पूर्वज हैं। तो बाबा कहते हैं ना, आप सब मास्टर जगदम्बा हो, सबके मास्टर पिता हो, तो पूर्वज हो। तो उस स्वरूप को जब हम याद रखते हैं तो विश्व परिवर्तन का कार्य स्मृति में रहता है, और जो स्मृति है वो हमारी स्थिति को तैयार करती है और उससे हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। सिद्धि माना सफलता, सफलता माना बाबा ने बताया वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी तीनों शक्तिशाली हो, हिम्मत हो, उमंग उत्साह हो, और निश्चय तो है ही है कि विश्व परिवर्तन का कार्य होना ही है मुझ आत्मा द्वारा। ठीक है, कौन हूँ मैं? सिद्धि स्वरूप आत्मा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में।